एक्सीडेंट, सुसाइड, सडन हार्ट अटैक, अचानक मरने वाले लोग। क्या आपने कभी सोचा इनकी आत्मा का क्या होता है? गरुड़ पुराण चैप्टर 2 श्लोक 18 में भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया कि जो लोग अपने निर्धारित समय से पहले शरीर छोड़ देते हैं, उनकी आत्मा को 1 साल तक शांति नहीं मिलती। आज इस वीडियो में पूरा सच बताएंगे, सिर्फ गरुड़ पुराण के आधार पर। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में वो उपाय बताएंगे जिससे इन आत्माओं को मोक्ष मिल सकता है। पहले समझते हैं अकाल मृत्यु क्या होती है। गरुड़ पुराण कहता है कि हर जीव की मृत्यु का एक निर्धारित समय होता है। ये समय पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर तय होता है। जब कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में मर जाता है, या आग में जलकर, या पानी में डूबकर, या सुसाइड कर लेता है, या अचानक हार्ट अटैक से मर जाता है, तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। गरुड़ पुराण चैप्टर 2 श्लोक 15 में लिखा है, यह पतितो नरः सर्वे अकाल मृत्युम अवप्नुयु। अर्थ, जो लोग पाप कर्म करते हैं वो अक्सर अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये सिर्फ पाप का रिजल्ट नहीं है, कभी कभी पूर्व जन्म का कर्म भी होता है। अकाल मृत्यु में आत्मा का कर्म चक्र पूरा नहीं हुआ होता, इस वजह से उसे अगला जन्म तुरंत नहीं मिलता। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार आत्महत्या। ये सबसे बड़ा पाप माना गया है। गरुड़ पुराण चैप्टर 2 श्लोक 19 में लिखा है कि आत्महत्या करने वाले को 7000 वर्ष तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है। दूसरा प्रकार दुर्घटना, एक्सीडेंट, आग में जलना, पानी में डूबना। गरुड़ पुराण चैप्टर 3 में लिखा है कि नदी में डूबकर मरने वाली आत्मा 1 साल तक नदी के किनारे भटकती है। तीसरा प्रकार अचानक बीमारी, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, सडन डेथ। इन सब में आत्मा को समझ नहीं आता कि वो मर गई है। हर केस में आत्मा का कर्म अधूरा रहता है, इस वजह से उसे अगला जन्म तुरंत नहीं मिलता। अब जानते हैं अकाल मृत्यु वाली आत्मा 3 जगह जाती है। पहली जगह प्रेतलोक, 1 साल तक। नॉर्मल मृत्यु में यमदूत तुरंत आते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु में यमदूत 1 साल तक नहीं आते। तब तक आत्मा प्रेतलोक में रहती है। गरुड़ पुराण चैप्टर 2 श्लोक 22 में लिखा है, प्रेत लोक न स्वर्ग है न नर्क, बीच की जगह है। वहां अंधेरा रहता है, भूख और प्यास लगती है, लेकिन आत्मा खा पी नहीं सकती। हर पल यही लगता है कि कोई बुलाए, लेकिन कोई सुनता नहीं। गरुड़ पुराण चैप्टर 3 श्लोक 8 में लिखा है, प्रेत लोक में आत्मा को अपने ही शरीर की स्मेल आती है और वो अपने परिवार को देखकर रोती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। दूसरी जगह घर के आसपास भटकना। क्योंकि मृत्यु अचानक हुई, आत्मा को समझ नहीं आता कि वो मर चुकी है। वो अपने घर के पास ही रहती है, अपने परिवार के पास। इस वजह से अक्सर लोग रात में आवाज सुनते हैं, बर्तनों के गिरने की, चलने की, दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज। आत्मा रात में ज्यादा एक्टिव होती है, क्योंकि उस टाइम सात्विक शक्ति कम होती है। दूसरा साइन, सपने में बार बार दिखना। मरा हुआ व्यक्ति बार बार सपने में आता है, कुछ कहना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। गरुड़ पुराण कहता है कि ये आत्मा अपने अधूरे काम पूरे करना चाहती है। तीसरा साइन, घर में अचानक ठंड। गर्मी के सीजन में भी एक कमरा इतना ठंडा हो जाए कि सांस दिखे, ये आत्मा की प्रेजेंस का साइन है, क्योंकि प्रेत आत्मा के आसपास ऊर्जा ठंडी होती है। चौथा साइन, बच्चे और पेट्स का डरना। बच्चे और कुत्ते बिल्ली आत्माओं को देख सकते हैं। अगर वो बिना वजह रो रहे हों या एक जगह घूर रहे हों, तो समझ जाओ वहां कोई अदृश्य शक्ति है। पांचवा साइन, पूजा में दीप बुझना। दिया अपने आप बुझ जाना, अगरबत्ती सीधी न जलना, ये साइन है कि घर में प्रेत शक्ति है, क्योंकि प्रेत आत्मा अग्नि को पसंद नहीं करती। अब जानते हैं उपाय, मोक्ष कैसे दिलाएं। गरुड़ पुराण में 3 उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय नारायण बाली। ये सबसे बड़ा उपाय है। काशी, गया या त्रिंबकेश्वर में पंडित से नारायण बाली करवाया जाता है। इसमें नारायण और बाली दोनों की पूजा होती है। इससे अकाल मृत्यु वाले का कर्म पूरा होता है और उसे मोक्ष मिलता है। दूसरा उपाय तर्पण और पिंडदान। मृत्यु के 1 साल के अंदर पिंडदान करना जरूरी है। गया जी में करना सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि गया में विष्णु के पैर के निशान है। तर्पण में तिल, जौ और जल दिया जाता है, इससे आत्मा को शांति मिलती है। तीसरा उपाय गरुड़ पुराण पाठ। घर में गरुड़ पुराण का पाठ करवाना, विशेष रूप से चैप्टर 2 और 3 का। इससे आत्मा को ज्ञान मिलता है कि वो शरीर छोड़ चुकी है और उसे आगे का रास्ता दिखता है।
इन उपायों को 1 साल के अंदर करना चाहिए। अगर देर हो जाए तो आत्मा प्रेत योनि में अटक सकती है और 100 वर्ष तक वहीं रह सकती है। गरुड़ पुराण चैप्टर 4 में भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया कि अकाल मृत्यु वाले के लिए यमराज के दरबार में विशेष नियम होते हैं। जब 1 साल पूरा हो जाता है तो यमदूत आते हैं और उस आत्मा को ले जाते हैं। यमलोक का रास्ता बहुत लंबा और कठिन होता है। रास्ते में वैतरणी नदी आती है। जो लोग पुण्य करते हैं उनके लिए वो नदी दूध की तरह होती है। जो लोग पाप करते हैं उनके लिए वो नदी खून और पीप की नदी बन जाती है। अकाल मृत्यु वाले अक्सर उस नदी को पार करने में कठिनाई महसूस करते हैं। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त आत्मा के सारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। वो बताते हैं कि इस आत्मा ने कितने पुण्य किए और कितने पाप। अगर आत्मा के पाप ज्यादा हैं तो उसे नरक में भेजा जाता है, अगर पुण्य ज्यादा है तो स्वर्ग मिलता है। लेकिन अकाल मृत्यु वाले के केस में अक्सर ये होता है कि उनका कर्म चक्र अधूरा रहता है, इसलिए उन्हें तुरंत पुनर्जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण चैप्टर 5 में लिखा है कि अकाल मृत्यु वाले के शरीर का संस्कार करना बहुत जरूरी होता है। अगर अंतिम संस्कार सही तरीके से ना हो तो आत्मा को और भी कठिनाई होती है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद दशगत्रा करना चाहिए, दूसरे दिन पिंड दान करना चाहिए, तीसरे दिन जल दान करना चाहिए, 14वें दिन एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। 1 साल तक हर महीने पिंड दान करना चाहिए। गरुड़ पुराण चैप्टर 6 में लिखा है कि अकाल मृत्यु वाले के परिवार का क्या कर्तव्य होता है। परिवार को चाहिए कि वो घर में रोज गरुड़ पुराण का पाठ करवाए, तुलसी के पौधे के आसपास दिया जलाए, घर में रोज गंगा जल छिड़के और सबसे जरूरी बात ये कि मृत्यु के बाद 1 साल तक कोई मंगल कार्य ना करें, शादी विवाह ना करें, घर में सात्विक भोजन बनाएं और रोज शाम को दिया जलाएं। गरुड़ पुराण चैप्टर 7 में भगवान विष्णु ने बताया कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए क्या करना चाहिए। रोज सुबह उठकर सूर्य को जल देना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, रोज शाम को दिया जलाना चाहिए और सबसे जरूरी बात ये कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। किसी को दुख न देना चाहिए, किसी का हक न छीनना चाहिए, किसी का अपमान न करना चाहिए। अब जानते हैं महाभारत के कुछ उदाहरण। अभिमन्यु की मृत्यु अकाल मृत्यु थी। वो सिर्फ 16 वर्ष के थे जब चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त हुए। गरुड़ पुराण के अनुसार उनकी आत्मा को भी 1 साल तक भटकना पड़ा, क्योंकि उनकी मृत्यु युद्ध के दौरान हुई थी। परीक्षित की मृत्यु भी अकाल मृत्यु थी। तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हुई। भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु ली थी, इसलिए उनकी मृत्यु अकाल मृत्यु नहीं थी। लेकिन कर्ण की मृत्यु भी अकाल मृत्यु थी। उन्हें युद्ध के बीच में धोखा देकर मारा गया। गरुड़ पुराण चैप्टर 8 में लिखा है कि अकाल मृत्यु वाले के लिए गया श्राद्ध सबसे उत्तम है। गया में विष्णु के पैर के निशान हैं। वहां पिंड दान करने से आत्मा को तुरंत मोक्ष मिलता है। गया में 3 स्थान बहुत पवित्र हैं। फल्गु नदी के किनारे, विष्णु पद मंदिर और अक्षय वट के नीचे। इन तीनों स्थान पर पिंड दान करना चाहिए। गरुड़ पुराण चैप्टर 9 में लिखा है कि अकाल मृत्यु वाले के लिए काशी भी बहुत पवित्र है। काशी को मोक्षपुरी कहा गया है। वहां मृत्यु होने से मोक्ष मिलता है। लेकिन अकाल मृत्यु वाले के लिए काशी में नारायण बाली करना जरूरी है। नारायण बाली में नारायण और बाली दोनों की पूजा होती है। इससे आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़